हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम जी4 ज्ञान। तो गाइस आज हम लोग ऑब्बो प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, जिसका एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। ऑब्बो प्रिंसिपल हमें ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होगा ऑर्बिटल्स में वो किस तरह होगा, यानी किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा और किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। तो ऑब्बो प्रिंसिपल से रिलेटेड ये कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग इसको डिटेल में जानने का कोशिश करते हैं। तो ऑब्बो प्रिंसिपल, आप जिससे नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ऑब्बो कोई साइंटिस्ट का नाम होगा, लेकिन ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑब्बो एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि बिल्डिंग अप, यानी बिल्ड करना। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स ये आपको लर्न कर लेना है क्या कि ऑर्बिटल्स विथ लोअर एनर्जी फील्ड फर्स्ट, यानी जिस ऑर्बिटल्स का, जैसे ये सब ऑर्बिटल्स है 1s 2s 2p 3s 3p, ये सब ऑर्बिटल्स है, इसमें जिसका लोअर एनर्जी होगा उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा, ठीक है, और जिसका हायर एनर्जी होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। तो अब देखिए अनदर पॉइंट की एनर्जी डिटरमाइंड बाई n+l रूल। अब ये n+l रूल क्या होता है, तो n से यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और l से होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो इससे इस रूल से आप किसी भी मतलब ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल पता कर सकते हैं कि किस ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल कितना है और मतलब किसका कम है किसका ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुछ ऑर्बिटल्स है और उसका एल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो एन है ये है, देखिए एन कोई भी मतलब ये सब एन जो जिसे आपको 1 2 3 4 ये सब जो नंबर दिख रहे हैं ये एन है, और जो यहाँ पर एल का वैल्यू दिया हुआ है, हर ऑर्बिटल्स का एल का वैल्यू यहाँ पर दिया। आप इसी की हेल्प से आप हम लोग एनर्जी लेवल निकालेंगे किसी भी ऑर्बिटल्स का। लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी देन ऑर्बिटल्स विथ लोअर नंबर ऑफ सेल इज फील्ड फर्स्ट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस ऑर्बिटल्स का एन का वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा और जिस ऑर्बिटल का एन का वैल्यू ज़्यादा होगा वो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग आगे अच्छी तरह से समझ। तो नीचे कुछ ऑर्बिटल्स है, इसका हम लोग एनर्जी लेवल निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है 1s है, तो इसका एन का वैल्यू कितना 1 है और एस का वैल्यू कितना है 0 है। तो इसका एनर्जी लेवल कितना होगा, तो देखिए एन है आपका 1, तो 1 प्लस एस का वैल्यू कितना 0, तो कितना होगा 1 होगा। 2 का कितना होगा, ये 2s का हो जाएगा 2 प्लस 0, क्योंकि एस का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा 2p, तो 2 प्लस p का कितना है 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3s तो 3 प्लस 0 3 होगा 3p, ठीक। तो 3p का l कितना, p का मतलब कितना हो जाएगा l, तो p का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3d 3 प्लस d का कितना है, देखिए 2 है मतलब 2 है d का, तो इसका हो जाएगा कितना 5 है, 5 हो जाएगा इसका, और 4 इसका 0, तो 4 हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 4 प्लस 2 ये 6 हो जाएगा, और 5 प्लस 0 ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका जिसका नंबर मतलब जिसका वैल्यू कम है उसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा और जिसका ज़्यादा है उसका एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर सबसे कम किसका है 1s का, क्योंकि इसका देखिए n+l रूल के हिसाब से इसका कितना आता है 1 आता है, तो 1s का एनर्जी लेवल कितना होगा, मतलब सबसे कम होगा। किससे होगा, देखिए अब उसके 2 है, तो देखिए और कहीं पर 2 नहीं है, तो उसके बाद किसका होगा 2s का होगा, यानी 2s से कम किसका होगा 1s का होगा, ठीक। और फिर उसके बाद देखिए 3 है, तो 3 में देखिए 2p और 3s है। इसका 4th पॉइंट में हम देख सकते हैं कि ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी देन ऑर्बिटल्स विथ लोअर नंबर ऑफ सेल इज फील्ड फर्स्ट, तो जिसका लोअर नंबर होगा मतलब जिसका n कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले किस में जाएगा, यहाँ 2p में जाएगा, उसके बाद फिर किस में जाएगा 3s में जाएगा, ठीक। 4 दो जगह है 3p और 4s, तो यहाँ पर 3p में पहले जाएगा क्योंकि इसका नंबर देखिए ये n का वैल्यू कम है 4s के कंपेयर में, तो उसके बाद 4s में जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 3d और 4p का वैल्यू कितना 5 है, उसके बाद 5s का भी यहाँ वैल्यू 5 है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ऑब्वियसली 3d में जाएगा क्योंकि इसका n का वैल्यू कितना है कम है, तो 3d उसके बाद 4p फिर जाएगा किस में 5s में, ठीक। अब लास्ट में देखिए 6 एक ही होता है, तो 6 में मतलब 4d में जाएगा लास्ट में। अब ऐसा नहीं है कि यही सब ऑर्बिटल्स होता है, इससे ज़्यादा भी ऑर्बिटल्स होता है। अब बात आता है कि इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए इसको कुछ इस तरह से याद किया जाता है। तो ये जो टेबल है आप नीचे देख रहे हैं कि ये हर बुक में क्लास 11 का जो भी केमिस्ट्री बुक होगा उसमें आपको मिल जाएगा ये। तो इससे आप कैसे याद कर सकते हैं इसको, तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में जाएगा, ऐसे आएगा मतलब सबसे पहले 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद किस में जाएगा 2s में जाएगा, ठीक।
फिर 2p में, उसके बाद 3s में जाएगा, फिर उसके बाद 3p और 4s में जाएगा, उसके बाद फिर 3d से 4p, 4p से 5s, तब फिर 4d, 5p, 6s, उसके बाद 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d, 7p, 8s। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले जाएगा वो 1s में जाएगा, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p से 3s, फिर 3p से 4s, 3d से 4p, 5s, 4d, 5p, 6s। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में जाएगा। तो एक बार इसको और लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इसको लिख दिया गया। आप इसको याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे SPDF रूल से, तो ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने में मुश्किल हो सकता है। तो गाइज आई होप कि आप ऑबो प्रिंसिपल क्या होता है ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हैंड रूल्स के ऊपर होगा, उसके बाद फिर हम लोग SPDF इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे।